Welcome back to my channel guys, UPSC एक्सपीरियंस। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका 7th एपिसोड में इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज का। तो लास्ट लेक्चर में हमने कोस्ट लाइन वाला टॉपिक कवर किया था, कोस्टल प्लेन्स। आज हमारा फिजियोग्राफी का लास्ट टॉपिक है आइलैंड्स ऑफ इंडिया। क्या है? आइलैंड्स ऑफ इंडिया। अब आपको आइलैंड पता है, आइलैंड्स क्या होते हैं? बॉडी ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर, है ना। एक जमीन का टुकड़ा, जमीन का वो पार्ट जो कि चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है? पानी से घिरा हुआ है, वही क्या होता है? हमारा आइलैंड होता है। हमारे दो आइलैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। आप देखते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये 572 आइलैंड्स का ग्रुप है। कितने आइलैंड का ग्रुप है? 572 का। और ये कैसे बना है? जब भी वोल्केनिक एक्टिविटी हुई थी उसके द्वारा, उसकी वजह से ये इसका फॉर्मेशन हुआ है। जो इसका नदन पार्ट है वो अंडमान में आता है, सदर्न पार्ट आपका निकोबार होता है। इन दोनों को सेपरेट कैसे करते हैं? पता है कैसे चलता है? ये अलग है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान एंड निकोबार को क्या करता है? सेपरेट करता है। क्या करता है? सेपरेट करता है। ठीक है। अब इसमें रिच सी, आर्चिपेलेगो एंड लैब्रनिथ आइलैंड, ये 2 ग्रुप्स है इसके अंदर। ठीक है। रिच सी, आर्चिपेलेगो एंड लैब्रनिथ आइलैंड 2 ग्रुप्स है इसके अंदर। और जो इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो है, जो इंडिया का खाली जो एक्टिव वोल्केनो है वो आपको निकोबार में मिलता है। उसका नाम क्या है? बैरेन आइलैंड। क्या है? बैरेन आइलैंड है। ठीक है। पेज समझ में आया आपको ये फर्स्ट वाला? अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए, फॉर्म ड्यू टू कॉलिजन बिटवीन इंडियन प्लेट एंड बुर्मा माइनर प्लेट। जब इंडियन और बुर्मा माइनर प्लेट का कॉलिजन हुआ था, आपस में टकराए थे, तब ये आइलैंड्स बने थे। ठीक है। अब इनको हम 3 मेन आइलैंड्स के अंदर डिवाइड करते हैं, नॉर्थ, मिडल एंड साउथ। नॉर्थ, मिडल एंड साउथ। ठीक है। डक्कन पैसेज सेपरेट्स लिटिल अंडमान फ्रॉम साउथ अंडमान। जो डक्कन पैसेज है वो लिटिल अंडमान को किससे अलग करता है? साउथ अंडमान से अलग करता है। इनकी कैपिटल आपको पता है? पोर्ट ब्लेयर है ना। ये सब तो आपको पता ही होगा। अब क्या है, निकोबार आइलैंड के अंदर जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो कौन है? द ग्रेट निकोबार। ये सदर्न मोस्ट आइलैंड है। कौन सबसे बड़ा आइलैंड है निकोबार के अंदर? द ग्रेट निकोबार सबसे बड़ा आइलैंड है साउथ में। दीज आइलैंड आर मेड अप ऑफ टर्शरी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल। ये किस किस से बने हुए हैं? टर्शरी सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल से बने हुए हैं। इसके अंदर जो आपकी हाईएस्ट पीक है कौन सी है? सैडल पीक। कौन सी है? सैडल पीक है। ठीक है। ये मैंने आपको उसमें बताया था, तब मैंने आपको सारी हाईएस्ट पीक स्टेट वाइज बताई थी। ठीक है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? और इसको हम बोलते हैं एमरलाड आइलैंड्स। एमरलाड आइलैंड्स भी बोलते हैं। ये अर्थक्वेक की जोन में लोकेटेड है, उसके आसपास जहाँ पे अर्थक्वेक प्रोन होते हैं वहां पे, लोकेटेड इन द अर्थक्वेक जोन। ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रैब मिलता है। क्रैब आप सबको पता ही है ना, समुद्र में वो जो कीड़ा होता है, वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रैब मिलता है। उसका नाम है जाइंट रोबर क्रैब। जाइंट रोबर क्रैब। ठीक है। आई होप आपको ये अंडमान एंड निकोबार अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम चलते हैं लक्षद्वीप की ओर। चलिए करते हैं लक्षद्वीप की सैर हम। ये कहाँ लोकेटेड है? लोकेटेड इन द अरेबियन सी। ये आप सबको पता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा। मिनिको प्लस में एमिडिव ग्रुप है और वो क्या बनाते हैं? आपके प्राइमरी आइलैंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्राइमरी आइलैंड्स। ये भी बहुत सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है। ठीक है। अब इधर जो नॉर्थ पार्ट है वो आपका एमिडिव आइलैंड्स में आता है और जो साउथ पार्ट है वो आपका मिनिकोय आइलैंड में आता है। जो मिनिकोय है वो लार्जेस्ट और मोस्ट एडवांस है। कैसा है? सबसे बड़ा और काफी ज्यादा एडवांस है। ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट पेज पे अपने लक्षद्वीप के। कावाराती इनकी कैपिटल है और ये लार्जेस्ट सिटी है यूटी के अंदर। इस यूटी के अंदर लार्जेस्ट सिटी है। इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है? जो लोग इधर रहते हैं, फिशिंग से, है ना। फिशिंग से ही ये अपना क्या करते हैं? घर बार चलाते हैं। ठीक है। जो आइलैंड ऑफ पिटी है वो क्या है? एक बर्ड सेंचुरी है। क्या है? बर्ड सेंचुरी है। और इसको हम कोरल आइलैंड्स भी बोलते हैं क्योंकि इधर बहुत ज्यादा हमें कोरल्स मिलते हैं। ठीक है। तो ये आपका टॉपिक था आज का, हुआ कंप्लीट। आज हमने आइलैंड्स के बारे में पढ़ा, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है। आज का टॉपिक इतना ही है आपका। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी समझ नहीं आया तो पूछ लेना। अब जो आपकी नेक्स्ट क्लास होंगी वो किस चीज की होगी? वो होगी आपकी इंडियन रिवर सिस्टम की। ये काफी बड़ा टॉपिक है तो इसके लेक्चर्स आई गेस 3-4 बन सकते हैं। ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा आप इसके लेक्चर्स में थोड़ा। तो आज के लिए इतना ही। नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवाइज कीजिए। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।